हाय हेलो, मेरा नाम है मोहित एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रुशील असवाल्स एल्बम खूबसूरत, जो कि 14 जनवरी 2024 को रिलीज़ हुई है अप्रोक्सीमेटली आज से 3 हफ्ते पहले। टोटल एल्बम में 9 गाने हैं, जिनमें से 6 गाने प्री रिलीज़ थे, मतलब कि एल्बम के लॉन्च होने से पहले ही ये गाने आ चुके थे। टोटल 9 गाने हैं, 9 गानों में से 6 गाने प्रोड्यूस किए हैं श्रेष्ठ यादव ने, 2 गाने रुशील असवाल ने और 1 गाना अविरुशु शर्मा ने। आई डोंट नो अविरुशु शर्मा मेल है या फीमेल है, बट हमें क्या, छोड़ो, ठीक है। जो टोटल रन टाइम है एल्बम का वो है 34 मिनट 45 सेकेंड। सो ओवरऑल ठीक है, मतलब 9 गानों के हिसाब से 34 मिनट 45 सेकेंड इज़ नॉट, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। बट अगर हम आजकल के ज़माने के हिसाब से देखें, जो कि 2 या ढाई मिनट का गाना बना के सोचते हैं ओके ओके ठीक है, ये चीज़ रील में चल जाएगी या शॉर्ट्स में चल जाएगी, उस हिसाब से देखें तो उस हिसाब से रुशील ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड एक बात और बताना चाहूँगा, ये एल्बम टोटल 2 साल में जाके बनी है। जनवरी आई थिंक 2022 में इसका पहला रिलीज़ हुआ था एंड जनवरी 2024 में ये एल्बम टोटल पूरी लॉन्च हुई है। तो जैसे कि मैंने बताया 9 गाने हैं, तो मैंने इस एल्बम का रिव्यू के साथ साथ बेसिकली मैं एक प्लॉट भी बताऊंगा जो अकॉर्डिंग टू मी मे बी और मे बी नॉट हो सकता है, ठीक है। जो सबसे पहला गाना है वो है जब मैं छोटा था। सो बेसिकली इस गाने में रुशील असवाल इज़ टॉकिंग अबाउट कि हाउ वॉज हिज लाइफ व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। या गाने का टाइटल ही बेसिकली गाने की सार है। जो गाने का टाइटल है जब मैं छोटा था, वो बेसिकली ओवरऑल जो गाने में हो रहा है उसको बताता है। और इस गाने के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें एक ला 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 का सैम्पल यूज़ किया गया पूरे के पूरे गाने में। एंड बहुत ही प्यारा अकूस्टिक गिटार बज रहा है, जो कि लाइक ना एक मतलब एक क्या बोलते हैं, जो स्टाइल है रुशील असवाल का स्लो पेस का, उसको एक अच्छा लाइक रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटेशन वैल्यू जो उसकी है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड गाना जादूगर। सो ये जो गाना है बेसिकली इसमें मतलब रुशील असवाल कहना चाहते हैं कि जो मेरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स है ना, कोई आके ना इनको ठीक करते हैं। मतलब जैसे जादूगर होता है ना, कि यार जादूगर, जब भी हम जादू देखते हैं तो हम एक मोमेंट के लिए ना अपना प्रेजेंट छोड़ देते हैं और बेसिकली उस मोमेंट में चल जाते हैं जो है भी नहीं, ठीक है। तो रुशील असवाल बेसिकली इस गाने में चाहते हैं कि कोई जादूगर हो जो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को मिटा दे। उसके बाद है तीसरा गाना सुबह की चाय, ये भी श्रेष्ठ ने प्रोड्यूस किया, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली रुशील असवाल इज कंपेयरिंग हिज लव, बेसिकली वो एक लड़की को चाय से कंपेयर कर रहे हैं, सुबह की चाय से। एंड ही इज़ टॉकिंग लाइक कि जितना सुबह की चाय के लिए प्यार है उतना ही तेरे लिए प्यार है। बेसिकली हिज लव लाइफ इज़ बिगिनिंग फ्रॉम दिस फेज। सो जो चौथा गाना है जिसका नाम है कटी पतंग, कटी पतंग बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है कि जब ब्रेकअप हो गया, अब रुशील असवाल का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, तो उसकी ज़िंदगी मतलब जो पतंग थी, जो गर्लफ्रेंड थी, वो कट चुकी है। मतलब एक तरीके से जो बॉन्ड था वो टूट चुका है, ठीक है। ये ही है मतलब मेरे हिसाब से इस गाने का सार। गिटार और पियानो का यूज़ हो रखा है, वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। जो पांचवा गाना है फासले, इसमें आई थिंक प्रोडक्शन में श्रेष्ठ ने हाई हैट्स या फिर हाई लाइक पिच करके, मतलब गिटार नहीं, ड्रम्स का सैम्पल यूज़ कर रखा है। और साथ में इसकी प्रोडक्शन काफ़ी हैवी है, लाइक मतलब फास्ट है, इसलिए इसमें ना एक पार्ट भी आता है जिसमें रुशील असवाल ट्राइज टू रैप। एंड वो मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया रैप कर दिया, बट मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा मेडियोकर रैप भी नहीं था। इट वॉज नॉट मेडियोकर और ना ही ऐसा कि जिसकी हम बहुत ज़्यादा तारीफ कर सकें, बट इट वॉज सो। और इस गाने में बेसिकली मतलब दूरियों को बता रहा है, मतलब बेसिकली रुशील असवाल की जो उसकी दूरियाँ हो चुकी हैं उसके लव ऑफ लाइफ से और उसकी फैमिली से, उसके फ्रेंड से, उसके क्लोज वन से, उन दूरियों को दिखाया जा रहा है। गाना नंबर 6 पहले की तरह ये भी श्रेष्ठ ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। इस गाने की खासियत ये की है, मतलब मैंने इंटरप्रिटेट ये किया है कि इस गाने में रुशील असवाल बेसिकली बताना ही चाहता है कि मैं बदल गया हूँ, लाइक आफ्टर द ब्रेकअप, आफ्टर लाइक बीइंग अपार्ट फ्रॉम द फैमिली, वो चेंज हो चुका है। बट जो पुराने लोग, जो उसके पुराने दोस्त या पुराने फैमिली मेम्बर सोचते हैं कि वो अभी भी वैसा है, बट वो ऐसा नहीं है। मतलब ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में जैसे चेंजेस आते रहते हैं, तो वैसे ही उसमें भी चेंजेस आ चुके हैं और वो बदल चुका है। लाइक उसको पहले की तरह मतलब परसीव करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो बेसिकली ये है इस गाने का तात्पर्य। एंड दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम। उसके बाद है गाना नंबर 7 जिसका नाम है मेरे घर में। इसमें भी बेसिकली जो फासले जैसे ड्रम्स का यूज़ किया गया, बट ये थोड़े और स्लो हैं, मतलब वो हाई पिच्ड थे, ये थोड़े कम पिच्ड है। और इसमें बेसिकली ये है कि बंदा मतलब ना ब्रेकअप से मूव ऑन तो हो चुका है, बदल तो चुका है, बट उसको अभी भी चीज़ें
मतलब खींच रही है, मतलब वापस ना मतलब उन्हीं चीज़ों की तरफ खींच रही है जो उसकी ज़िंदगी में पहले थी। मतलब वो बदल तो चुका है, बट एक होता है ना मतलब मेरे अंदर अभी है, मतलब वो नेगेटिविटी, या आप उसको नेगेटिविटी कह लो या फिर उसको आप ऐसे फीलिंग्स कह रहे हो जो उसको पुरानी यादों की तरफ खींचने के लिए लेके जा रही है। तो ये बेसिकली आई थिंक मीनिंग है इस गाने के पीछे। और गाना ओवरऑल अच्छा है, हुक जो इस गाने का है इज़ द बेस्ट हुक ऑफ द एल्बम। उसके बाद है गाना नंबर 8वां जिसका नाम है कुछ दिन लगे समझने में। इसमें बेसिकली रुशील असवाल अपनी ज़िंदगी के बेसिक क्वेश्चंस जो एग्जिस्टेंशनलिज्म होता है, या जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, मेरा क्या पर्पज़ है, मतलब मैं क्या करने आया हूँ दुनिया में, ठीक है। इनके मतलब एक होता है ना पीरियड ऑफ टाइम आता है जब इंसान अपने आप से खुद ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिनका मतलब जवाब मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब जो बदलते रहते हैं, जिनके जवाब सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब लाइक मोमेंट टू मोमेंट चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्या पर्पस है इस दुनिया में, वो आज मेरे लिए कुछ और हो सकता है, बट 10 साल बाद, 10 महीने बाद, 10 दिन बाद क्या पता कुछ और हो। तो बेसिकली इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देते देते मतलब ये गाना खत्म होता है, ठीक है। ओवरऑल अ गुड सॉन्ग। एंड इस गाने की प्रोडक्शन रुशील असवाल ने किया है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर सिंगर या जो भी आर्टिस्ट अगर वो खुद प्रोड्यूस कर सकता है तो दैट इज़ अ गुड बेसिकली अ प्लस पॉइंट, क्योंकि वो जो भी अपने थॉट्स हैं, जो भी उसकी इमेजिनेशन है, उसको कन्वर्ट कर सकता है इनटू रियलिटी। मतलब दिस इज़ द बेनिफिट अगर कोई राइटर या सिंगर प्रोड्यूसर भी है तो। उसके बाद लास्ट गाना खूबसूरत, ये सबसे स्लोएस्ट गाना है एल्बम का। इसकी प्रोडक्शन कर रखी है अरुषु शर्मा ने, जिसको मुझे फिर से नहीं पता है मेल है फीमेल है, लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है। ये गाना इज़ अबाउट एक्सेप्टेंस, कि मतलब मैं मतलब ना हूँ इस दुनिया में, बट लाइक अपने आप को, लोगों को, सोसाइटी को जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि मैं मतलब हमें मतलब लगता है कि मैं चेंजेस कर सकता हूँ, मतलब मैं बदलाव ला सकता हूँ इस ज़माने में, मतलब खुद को मैं चेंज कर सकता हूँ। बट ज़माने को बदलने की मतलब होती है इंसान के अंदर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि भाई मैं बदल सकता हूँ, ठीक है। बट एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, या जब मतलब हो जाता है बड़ा इंसान, जब मतलब मैच्योर हो जाता है एक तरीके से, तो वो पता है उसको कि मतलब नहीं है, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वही है, एक्सेप्ट कर लेना चीज़ों को। यही है लास्ट गाने का मतलब, जो खूबसूरत गाना ना, कि मतलब वो जब बोलता है रुशील असवाल कि मैं हूँ खूबसूरत, फिर वो ज़माने को ऐसा कुछ मतलब लाइन जाती है, ज़माने के ऊपर होती है लाइन। तो बेसिकली मतलब यही है कि मतलब एक्सेप्ट कर लो बस चीज़ों को, मतलब ठीक है, मतलब बस ऐसे बोला ठीक है, हाँ मतलब बस ठीक है। सो दिस वॉज द एल्बम बाय रुशील असवाल। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मतलब प्रोजेक्ट फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लाइक मैं जिस टाइप का म्यूज़िक सुनता हूँ, मैं प्रीडोमिनेंटली हिंदी म्यूज़िक सुनता हूँ, तो हिंदी म्यूज़िक का मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं कहूँगा मैं, पर बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था। क्योंकि इसमें जो मैंने पुराने गाने जो आए थे, मैं उनसे लाइक मेरे को पहले से पसंद है, ठीक है। 3 ही गाने नए थे, 3 ही जो नए गाने थे उनमें भी ऐसी कोई ज़्यादा खास कमी नहीं थी, मतलब मेरे को अभी लगी नहीं। और अगर मैं फेवरिज्म करूँ तो जो मेरा फेवरेट गाना मैंने आपको बता ही दिया था क्या है, पहले की तरह, ठीक है। पहले की तरह मेरा फेवरेट गाना है, और मेरे घर में भी वाले का जो हुक है वो मेरे को बड़ा पसंद है। और खूबसूरत जो लास्ट वाला सॉन्ग है, जो उसके पीछे का मतलब क्या बोलेंगे, मतलब जो मैंने वो एज्यूम तो नहीं, मतलब जो मैंने परसीव किया गाने को सुन के, कि मतलब एक्सेप्ट करने वाली बात है ना, वो अगर बात अगर सच है, मतलब जैसे मतलब गाना अगर सच में वो कहना चाहता है, तो आई थिंक मतलब बस ठीक है, मतलब एल्बम इज़ मतलब अच्छी एल्बम है, ठीक है। और ये मतलब एक साइकिल है कि पहले बच्चा होता है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो बोलता है कि यार मेरी ज़िंदगी प्रॉब्लम्स कम हो जाए, तो जादू ढूंढता है, मतलब जादूगर को ढूंढता है, ठीक है। उसके बाद उसको प्यार होता है, ठीक है, तो वो मतलब कंपैरिजन कर रहा है चाय के साथ। अब उसके बाद ब्रेकअप हो गया, कटी पतंग, फिर पतंग से कंपेयर कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड या अपने प्रेमी को या प्रेमिका को, कि भाई अब तो पतंग है, मतलब वो कट चुकी है, वो जा चुकी है, तो ठीक है। उसके बाद फासलों में मतलब दूरियां आ चुकी हैं हमारे बीच। उसके बाद गाना है पहले की तरह, अब बंदा बदल ही चुका है, चेंजेस आ चुके हैं उसमें, पर वो कम्प्लीटली बदला नहीं है। उसके बाद जो गाना है मेरे घर में, उसमें यही है कि चेंजेस नहीं आए, मतलब चेंजेस आ चुके हैं, बट देयर आर इमोशंस, फीलिंग्स जो भी स्टिल हैं उसके अंदर, जो उसको पुराने पास्ट की तरफ खींच रही है। उसके बाद का जो गाना है कुछ दिन लगे मुझे समझने में, ये बेसिकली ये है कि हाँ मतलब ठीक है, मतलब मुझे पता है कि वो चीज़ें मुझे पीछे की तरफ खींचेंगी, बट मुझे मतलब ये नहीं है कि मैं उसी चीज़ पर अटका रहा हूँ, मतलब मेरे को समझनी है, मेरे को ज़िंदगी के जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब मेरे पास होने चाहिए, ढूंढने की कोशिश। उसके बाद जो लास्ट गाना है खूबसूरत, वो बेसिकली एक्सेप्ट कर लेने वाली बात पे है। सो या दिस इज़ द एल्बम बाय रुशील असवाल, टोटल ऑफ 9 सॉन्ग्स विच ऑल आर a good piece of work, overall a good piece of work. I won't say it is the best indie project ever made in India, but it is one of the best. Yeah, so that's it. ये पहला प्रोजेक्ट है रुशील असवाल का। आई एम होपिंग कि ऐसे ही प्रोजेक्ट आते रहें फ्यूचर में,
सो या दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे आपको बहुत जल्द। टाटा बाय बाय सायनारा।